जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम मिस। देखते हैं कि बाकी बच्चे आ जाएँ। बेटा बाकी बच्चे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हफ्सा और अतीका 2 बच्चे भी आए हैं, अभी एक और भी आई हैं। बाकी बच्चे भी जॉइन कर लें तो हम स्टार्ट करते हैं।
जी गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स बेसिकली एक टूल है जो आपको कंपेयर करने में हेल्प करता है कि कितनी चेंजेस वक्त के साथ किसी कमोडिटी, किसी चीज़ की प्राइस में आई है। ठीक है, यानी कि आपको प्राइसेस के इंक्रीज या डिक्रीज होने के बारे में जो मेजरमेंट्स हैं या इंक्रीज और डिक्रीज का जो है वो किस तरह पता चलता है, इंडेक्स नंबर से। इसका मतलब है इंडेक्स नंबर किस पे बेस कर रहा है, ईयर्स पे बेस कर रहा है, ठीक है, मंथ्स पे बेस कर रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, उसे टाइम स्पैन चाहिए होता है। यानी कि आपके पास ये टाइम का जो स्केल है ये उस पे बेस कर रहा है। तो ये नॉर्मली जो है वो आपके पास ईयर्स या मंथ्स होते हैं जिसके दौरान जो है वो कोई भी प्राइस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज तो हमारे पाकिस्तान में बहुत ही कम है, इंक्रीज ही होता है। तो वो इंक्रीज कर रही है, और कितनी इंक्रीज कर रही है उसका जो अंदाजा लगाना है कि उसमें चेंज बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, माइनर चेंज आया है कि ज़्यादा चेंज है, ये इसकी जो मेजरमेंट के लिए आपको इंडेक्स नंबर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसको जज करने की। तो इंडेक्स नंबर्स आपके पास दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, दूसरे हैं, मैं इसका एब्रीविएशन यूज कर रही हूँ, इंडेक्स नंबर, और दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब ये दो जो आपके पास इंडेक्स नंबर्स हैं इनकी फर्दर फिर दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं कि ये अनवेटेड इंडेक्स नंबर है। ठीक है, दिस इज अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और दूसरा कौन सा होगा, वेटेड। वेटेड। जी बिल्कुल, दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा W ठीक नहीं बना, ठीक है जी, वेटेड इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए जो हम नोटेशन यूज करेंगे उसको P कहेंगे, कैपिटल P। ठीक है, क्वांटिटी के लिए कैपिटल Q। वेटेड इंडेक्स नंबर और अनवेटेड इंडेक्स नंबर ये प्राइस के भी होंगे और इसी तरह से क्वांटिटी के भी दोनों ही हैं, वेटेड और अनवेटेड दोनों ही इसके लिए भी होंगे। अब अनवेटेड जो इंडेक्स नंबर है इसके फाइंड करने के फर्दर दो मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले देख ले, इंडेक्स नंबर के दो टॉपिक्स टू मेथड्स बताए मैंने आपको, वो दो मेथड्स कौन कौन से थे दोबारा से देख लेते हैं हम। वो है हमारे पास एक प्राइस इंडेक्स नंबर और दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। फिर प्राइस इंडेक्स नंबर के दो टाइप्स से, अनवेटेड इंडेक्स नंबर, अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड की फिर आगे से दो टाइप्स हैं, ठीक है, और वो दो कौन कौन सी हैं वो भी हम देखने जा रहे हैं। एक को कहते हैं सिंपल और एक होता है कंपोजिट। ठीक है, सिंपल और दूसरा कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि हम इन सब में से पहला मेथड क्या बना। अगर मैं यहाँ से हाईलाइट करूं, प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे हम, अनवेटेड का पढ़ेंगे और कौन सा पढ़ेंगे बताएं। सबसे पहले आज का टॉपिक होगा ये वाला सिंपल, मैं यहाँ लिखने जा रही थी, ये जो हमारे पास एरो बना हुआ है स्पेस नहीं थी, सिंपल, और दूसरा यहाँ पर जो है वो कौन सा है, कंपोजिट है। ठीक है, बाद में हम इंशाल्लाह देखते हैं, या उसको एग्रीगेटिव भी कहते हैं, एग्रीगेटिव ऐसे करके, तो वो बाद में देखते हैं। आज हम देखेंगे इसमें फर्दर सिंपल, प्राइस इंडेक्स नंबर, अनवेटेड का और सिंपल। तो इसका मतलब ये होगा कि आज का जो टॉपिक है उसको हम लिखेंगे सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, ये आपका फर्स्ट मेथड है। अच्छा, इसमें हम n यूज करेंगे करंट ईयर के लिए, n यानी कि जो हमारा साल चल रहा है
वो करंट ईयर, उसके लिए नोटेशन क्या यूज कर रही है, एन। और ये नॉट, इसको ओ नहीं बोलेंगे, नॉट है, ठीक है। और ये हमेशा यूज होगा किस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, उसे कहते हैं बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर, जिस ईयर से हम कंपेयर करना चाह रहे हैं उसको नॉट से शो करेंगे। और पी किसके लिए स्टैंड करता है, ऑब्वियसली अभी आपको मैंने बताया, दिस इज फॉर प्राइस। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, पी ओ एन। ओ को हम क्या बोले, नॉट भी बोलते हैं, पी ओ एन, पी नॉट एन, कुछ भी आप इसको कह दें, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू, मैं पहले वर्ड्स लिखती हूँ, प्राइस इन, सॉरी, प्राइस इन एन ईयर, एन ईयर, एन ईयर का मतलब है जो हमारा करंट ईयर होगा। और यहां पर क्या आएगा, हम डिनोमिनेटर में प्राइस इन बेस ईयर, इसको हम किससे कह रहे हैं, नॉट ईयर, ठीक है। और जब भी हमने इसको कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाई 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से इसका एक्सप्रेशन आ गया, जिसको हमने ऐसे लिखा है इन वर्ड्स। अगर हम इसको इन वर्ड्स नहीं लिखना चाह रहे, हम इन नोटेशंस लिखना चाह रहे हैं, तो हम इस तरह लिखेंगे, पी ओ एन इज इक्वल टू पी एन, अरे जी सारी गड़बड़ हो गई, दोबारा से लिखती हूँ, पी ओ एन इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100, ठीक है जी, ये इसके इक्वल होगा। हम इस नॉर्मली यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ये तो मैंने इन वर्ड्स लिखा था ना कि इन एन ईयर, एन की वजह से ही यहाँ पर पी एन आया, नॉट बेस ईयर की वजह से ये आ गया पी नॉट, प्राइस की वजह से हमने दोनों का पी लिख दिया, और 100 एज इट इज आ गया, ठीक है जी। अब हम एक इसका क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहले स्टेटमेंट देखिएगा कि हम ये क्यों फाइंड करने जा रहे हैं, इसका स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, ठीक है जी। मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ, आपकी सॉल्व एग्जाम्पल है पेज नंबर 130 पे, एग्जाम्पल नंबर है ये, किसी एग्जाम्पल नंबर 5.2 सॉल्व एग्जाम्पल है। Compare the daily wages of unskilled laborers in Lahore over the time period of 1988 to 1993. यानी 1988 से 93 तक कितने years गुजर गए, 5 years गुजर गए। इन 5 years में जो उसकी डेली वेज है अनस्किल्ड पर्सन की, वो कितनी, उसमें क्या चेंज आया, हम ये इंक्रीज या डिक्रीज की बात नहीं करें, कंपेयर करें, बस सिर्फ कंपैरिजन की बात हो रही है। वी आर द फॉलोइंग डेटा, डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वो बताइए कि इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज, और इंक्रीज हुई है तो कितनी इंक्रीज हुई है, और डिक्रीज हुई है तो कितनी डिक्रीज हुई है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो इसमें इन्होंने मेंशन की हुई है, किससे कंपेयर करना है, उन्होंने कहा 1988 को बेस ईयर ले लें। आपको ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी बता दिया जाएगा कि किस ईयर से कंपेयर करें। और वैसे भी लॉजिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम पास्ट से कंपेयर करते हैं, तो पास्ट में भी जो मिनिमम ईयर होगा, लीस्ट ईयर होगा, सबसे पहला ईयर होगा, उसी को हम बेस ईयर ले लेंगे, ठीक है जी। अब मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट डेटा लिखने जा रही हूँ। यहाँ दिए हुए जी आपको ईयर्स 1988, उसने कहा उसमें उसकी जो वेजेस थी, डेली वेजेस, वो क्या थी, वो हम यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद अपने कॉलम में, ठीक है। उसने कहा जी 46, 1988 में 46 थी, फिर 89 में आएंगी, फिर 90, फिर 91, फिर 92, 93 तक आ गया, ठीक है जी, इस तरह से है। 46 आ गया, देन 51, then 58, 71, again 71,
एंड 86। ठीक है जी, ये आपके पास है। आपने कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने कि किस मेथड से करें, लेकिन हमें ये पता है कि हमने आज जो डिस्कस करना है वो कौन सा है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, PON से डिनोट करेंगे इसको। फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया, PN यानी करंट ईयर ओवर P0 यानी बेस ईयर की प्राइस और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, तो इस कॉलम में बनाएंगे हम PON का कॉलम। ठीक है, अब ये आपकी प्राइस है बेस ईयर की प्राइस, इसको कहेंगे दिस इज P0। ठीक है, मैं जरा दोबारा लिख दूं, अच्छा नहीं लिखा गया, डिफरेंट कलर से भी लिख लेते हैं हम ताकि नजर भी आसानी से आ जाए। सिस P0 ये आपका N है, यानी जब 1989 की बात होगी तो फिर ये P1 बन जाएगा, इसको कहेंगे P2। ये सारे PN है, N का मतलब है कोई भी ईयर। अब हमें सबका फाइंड करना है तो हम इसको 1 2 3 का नाम दे देते हैं। N का मतलब है कि N1 N2 3 4 एंड दिस इज 5। अब एक्सप्रेशन क्या आएगा यहाँ पर, PN ओवर P0 इंटू 100। ठीक है, तो पहला क्या आया, पहले के लिए तो हमें जाहिर है कि P0 ही हमारा PN होगा, क्योंकि 1988 के लिए यही P0 है और यही PN होगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 46/46 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या आ गया, बेस ईयर का आंसर हमेशा 100 ही आएगा। अगले में क्या करेंगे, 51 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100। अगले में क्या करेंगे, इस ईयर के लिए जी बताइए, 58। ठीक है, डिवाइडेड बाय 46 क्योंकि बेस ईयर वही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। फिर क्या आएगा, 71 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100। वो और बात है कि इसका भी 71 है और इसका भी 71 है, दोनों के लिए एक जैसा ही आंसर आएगा, 71/46। देखेंगे हम अलग-अलग ही, मल्टीप्लाई बाय 100। और लास्ट क्या आएगा, 86 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। अब आप देखें कि जो ही हम 51 पे डिवाइड करते हैं 46 को और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, जरा जल्दी से बता सकते हैं मुझे, जी बोले क्या आंसर आया। 110.86। 110.86। ठीक है जी, फिर आगे से देखें अगले वाले का क्या आया आंसर, 126.08। 126.08। अब आप यहीं तक ही देख लें, अब 100 से इंक्रीज होके कितना हो गया यहाँ पर, जी बताएं, ये हो गया 110। फिर 100 से इंक्रीज 110। हो गया 126, दिस इज 126। ठीक है, इतना इंक्रीज हुआ। 126। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि 100 से वक्त के साथ प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, हर बार में क्या हो रही है, प्राइस बाकी भी निकाल के देख लें आप तो क्या होंगी, इंक्रीज है। ठीक है, तो इससे आपको पता चला कि 100 से कम होगा तो इसका मतलब है कि पेजेस में डिक्रीज आया, लेकिन ये तो 100 से बढ़कर 110 हो गई। ठीक है, 100 से बढ़कर 126 हो गई, उससे अगला 154 है और दोनों का आंसर ही 154 है। ठीक है, ये भी 154 है और उससे अगला 186 है। इसका मतलब है मुसलसल प्राइसेस जो हैं वो पहले से इंक्रीज ही हो रही हैं। ठीक है, एक मिनट, 154 मुसलसल प्राइसेस पहले से, एक्सक्यूज मी मिस, बोले पूछे बेटा। मिस मेरा ना सिग्नल इशू है तो उसकी वजह से, मिस मेरा सिग्नल इशू है उसकी वजह से क्लास नहीं हो रहा, तो आप मेरी प्रेजेंट लगा दीजिएगा। आपको प्रेजेंट की फिक्र है, ओके, सबकी प्रेजेंट, फाइन। अब हम लेक्चर कैरी ऑन कर रहे हैं। नो मिस मैं वो हफ्सा को ठीक है बेटा, ओके। अच्छा बेटा, हमने ये देखा कि जब भी प्राइस
कंपेयर करनी है तो हमने बेस ईयर से कंपेयर करनी है, यानी 100 से 110 हो गई, 10 का इंक्रीज आया। जबकि इस लास्ट ईयर में देखें तो 100 से 186 हो गए, कितना इंक्रीज आ गया, 86 का, तकरीबन समझ लें तो डबल हो गया। इसका मतलब है इन 5 इयर्स में डेली वेजेस जो हैं वो ट्वाइस हो गई, ऑलमोस्ट ट्वाइस हो गई पहले से। ठीक है, तो आपको इंडेक्स नंबर ने क्या बताया, मेजर करके बताया विद पैसेज ऑफ टाइम हाउ मच चेंज अकर्स इन द वेजेस, इन द प्राइसेस, इन द क्वांटिटीज, यही आपको इंडेक्स नंबर बता रहा होता है। चलिए हम एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज में से करते हैं, मैं इसको रेज करती हूँ। फाइव 5.7 क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में 5.7। अच्छा, इसमें ईयर्स दिए हुए आपको 1970 और 77 तक है, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ठीक है जी, इस तरह से, और 77 तक थे। ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा है, 77 तक है आपके ईयर्स। ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया दिस ईयर्स। अच्छा, उसके बाद है प्राइसेस दी हुई है, ऐसे लिखा हुआ है प्राइसेस। ठीक, ये जो प्राइसेस दी हुई है वो है 15, 19, इस तरह से है आपके पास। सिर्फ प्राइसेस दी हुई है ना, यहां से भी पता चल जाता है कि अनवेटेड का क्वेश्चन है। आपको समझ आ रही है ना वेटेड का क्या मतलब है? हाँ, 19 के बाद है 15, 19 और 2 बार 19 में लिख दिया, देन 21, दिस इज 21। अच्छा, उसके बाद है 30, उसके बाद है 37, 38, 40 एंड 48, 40 एंड 48। ठीक है, अब आप ये देखें, ये था आपके पास 21। ठीक है, आपने जो कैलकुलेट करना है वो, जब भी आपके पास डेटा में एक ही दिया हो सिर्फ प्राइसेस, तो यहां से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से इंडेक्स नंबर है, ये अनवेटेड इंडेक्स नंबर है। अनवेटेड इंडेक्स, चूंकि प्राइस दी हुई है तो इसलिए अनवेटेड प्राइस, एब्रीविएशन में मैं लिख रही हूँ, प्राइस इंडेक्स नंबर है। ठीक है, ये भी डॉट था और ये भी डॉट है। ठीक है, ये अब आपके पास अनवेटेड प्राइस है। जब भी आपको वेट दे दिया जाए, वेट किस फॉर्म में दिया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वेट है ये क्वांटिटी की फॉर्म में दिया जाएगा, यानी आपको उसकी क्वांटिटी भी बताई जाएगी। ठीक है, जब भी आपको क्वांटिटी बताई जाए तो फिर आपके अनवेटेड नहीं रहेंगे, बल्कि क्या बन जाएंगे, वेटेड इंडेक्स नंबर, अन हटा देंगे हम। अगर क्वेश्चन में आपको प्राइसेस के साथ साथ एक कॉलम और दे दिया जाए, और वो कॉलम किसका दे दिया जाए, किसका दे दिया जाए, वो बताएं जल्दी से, क्वांटिटी का। अगर क्वांटिटी का कॉलम दिया जाएगा तो फिर कौन सा इंडेक्स नंबर यूज होगा, वेटेड इंडेक्स नंबर यूज होगा। ठीक है, मैं जरा फिर दोबारा से आपको बता रही हूँ इसमें कि ओहो सब कुछ डिलीट हो गया, तो फिर आपके पास जो यूज होगा वो अनवेटेड इंडेक्स नंबर होगा, और सब तब क्वांटिटी की मौजूदगी में जो यूज होना है वो वेटेड इंडेक्स नंबर होना है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे दिस इज वेटेड। अगर क्वेश्चन में एक कॉलम प्राइस का और एक कॉलम किसका दिया जाए, क्वांटिटी का। ठीक है, इसमें क्वांटिटी लिखी जाती है कि इतनी इतनी क्वांटिटी की दी हुई है। अब हमारे पास ये कॉलम तो है नहीं, तो इसका मतलब है आपके पास जो इंडेक्स नंबर है वो कौन से होंगे, अनवेटेड इंडेक्स नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी नहीं दी गई। तो अब आपने जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा करना है, PON, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, PN ओवर P0
इंटू 100। इस तरह से आपने ये कंप्यूट कर लेना है। 15 आपका बेस ईयर का होगा, तो दिस इज पी नॉट, और ये सारे आपके क्या होंगे, पी एन। ठीक है, पहले वाले का आंसर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 15 को 15 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 ही आएगा। अगले वाले में क्या करेंगे, 19 को किस पे डिवाइड करेंगे, 15 पे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस टेबल को यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप यूं करें, इस पूरे को कंप्लीट करें और मुझे ये रिजल्ट्स बता दें कि ये क्या आ रहे हैं। अपनी अपनी कॉपीज पे सॉल्व करें, अब भी करें। ठीक है, और मैं ये सेंटेंसेस को अरेज कर रही हूँ क्योंकि हमें ये कॉलम नहीं दिया गया, इसको मैं पूरा यहाँ से निकाल देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉलम्स बन रहे हैं इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, ये चलिए जल्दी से बना दें और मुझे रिजल्ट बताएं। खुशबक, कल आपका मुझे मैसेज आया था, मैंने आपसे ये कहा था कि वो क्लास जिसमें से मैंने आपको रिमूव किया था वो आपकी क्लास नहीं थी। ठीक है, इसलिए मैंने वहां से रिमूव किया था। आपकी क्लास में 12 बजे पे इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी क्लास एक और मुझे मिल गई है, बीएस की क्लास, जो कि 1 o'clock से 1:30 से स्टार्ट होती है और वो फिर 3 o'clock तक जाती है, और आपकी क्लास में 2 o'clock नहीं ले सकती। ठीक है, चलें अब जल्दी से इसे सॉल्व करें और मुझे बताइए इसका रिजल्ट। मैम हो गया।
जी बेटा आंसर बताइए क्या आए हैं। आपने मुझे बताया था लेकिन मेरे बड़े इंपॉर्टेंट एक कॉलेज से फोन आ गया था, वो मैं अटेंड कर रही थी। चलिए बताएं बेटा आंसर क्या आए, इसका आंसर बताएं पहले। 126.66. अच्छा 126.66। अगला क्या आया? 140. 140, 200. 200, 246.66. 246.66, 253.3. 253.3, 266.6. 266.6। जी, और 320. ओहो देखो कि कितने साल गुजरे हैं, 70 से 77 तक 7 इयर्स गुजरे हैं और इस 7 इयर्स में प्राइस 100 से 300 पे पहुंच गई, यानी कि 3 टाइम्स हो गई। यही मतलब है ना, 3 टाइम्स। 7 इयर्स में प्राइस कितनी हो गई? 3 टाइम्स। वैसे एक्चुअली हम आज भी नोट करें तो पाकिस्तान में प्राइसेस गुजरते वक्त के साथ डबल और ट्रिपल होती जा रही हैं, ऐसे ही है ना। तो अब आप देख लें कि 100 से 126 पे आई वेरी नेक्स्ट ईयर, फिर थोड़ी सी और इंक्रीज की 140 और तीसरे ही साल में डबल हो गई, फिर चौथे साल में 2.5 गुना, ठीक है ना। इस तरह से बढ़ती बढ़ती और ये 7th ईयर में आके 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स हो गई। तो इस तरह से आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। हमने ये क्वेश्चन किया है 5.2। आप अपनी बुक्स खोलिए और आप देखिए कि इसमें एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें 5.8 एक क्वेश्चन है जो आपने होमवर्क में करना है, ठीक है। और उसमें दिया हुआ है 1945 एज बेस, ये फर्स्ट है। जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। और ये दोनों आपने पार्ट होमवर्क में करने हैं। चलिए सेकंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 5.8 का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 5.8 और इसका भी सेकंड पार्ट है, ठीक है। अच्छा इसमें आपको ये ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर दी हुई है प्राइसेस, ठीक है। अच्छा ये जो प्राइसेस दी हुई है उसमें आपको जो सेकंड पार्ट में कहा हुआ है एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स, एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स, यानी जितनी प्राइसेस आपको दी हुई हैं उन सबको क्या करना है, ऐड करना है। और कितने ईयर्स दिए हुए हैं, ये 1945 से लेकर ये 1959 तक है। बताएं कितने ईयर्स हो गए, बता दें जल्दी से। 12 years. 12 हो गए श्योर? 45, 46, 47, 48, 49, 14, ma'am. 50, ठीक है। ये 6 तो यहीं से हो गए और 59 वहां से आगे, तो 15 ईयर्स हो गए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन सब प्राइसेस को ऐड करके उसको 15 पे डिवाइड कर दिया तो आपको एवरेज मिल जाएगी, ठीक है। हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है ये। ओहो ठीक है, तो एवरेज कैसे आई आपके पास, एवरेज आई सम ऑफ, अगर मैं ये लिख दूं पी आई वेरीज फ्रॉम 1 to 15, ठीक है, 15 ईयर्स है और डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो आपने सारी प्राइसेस को लिखकर, प्राइसेस मैं बता देती हूँ क्या है। पहले जैसे 12.7 है प्लस फिर क्या है 18.97 है, बड़ा बड़ा लंबा डेटा है इसलिए मैंने लिख रही 897 है, ठीक है, प्लस डैश 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 डैश। और जो आंसर आपके पास आएगा इसको सॉल्व करके उसको आपने लेना है पी नॉट, ठीक है। ये सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने, पी नॉट क्या लेना है, पहले ईयर को नहीं लेना, उसने कहा पहले ईयर को पी नॉट नहीं लेना। आप फर्स्ट पार्ट यही है कि पहले ईयर को लेने 1945 को बेस लेने, यानी दिस इज पी नॉट। और जो सेकंड पार्ट है उसमें जो ये आंसर आएगा आपके पास उस आंसर को आपने पी नॉट ले लेना है। तो आपके पास 2 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। अब मैं आप जरा दोबारा बताती हूँ कि किस तरह कॉलम्स बनेंगे। यहाँ से अरेज करने जा रही हूँ, ठीक है, ये भी अरेज कर दिया ऐसे। ये बात समझ आ गई एवरेज कैसे करनी है जी गर्ल्स, एवरेज समझ आ गया जी ला रहे जी मैम. ओके। अब आप देखें आपने 2 कॉलम बनाने हैं ऐसे,
दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। इसमें भी लिखोगे PON, ठीक है, इसमें भी लिखोगे PN ओवर P0 इंटू 100, इसमें भी यही लिखोगे PON और आगे यही। लेकिन इसमें P0 क्या होगा, 1945 की प्राइस जो कि 12.7 है, आपने 12.7 पे डिवाइड करना है, हर एक को 12.7 पे डिवाइड करना है, ठीक है, हर एक को, समझ आ गई, 12.7। और इसमें किस पे डिवाइड करना है, जो आपका इन सबका एवरेज आएगा, इस सबका जो एवरेज आएगा, उस एवरेज को आपने क्या लेना है, P0 लेना है, उस P0 से आपने यहाँ डिवाइड करना है, ठीक है, और 100 से, बाकी वही है सब कुछ, न्यूमरेटर सबका सेम होगा, ठीक है। इसका न्यूमरेटर 12.7, तो ये पहला 100 ही आ गया, ठीक है, इसका 12.7 ही रहेगा फ्रंट पहला, लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा वो 12.7 नहीं होगा, वो हमें नहीं पता वो क्या आना है, वो आप कर लोगे, तो फिर आप यहाँ पे लिख लो कि वो आंसर क्या आ रहा है, वो जो भी आएगा आपका आंसर वो लिख कर आपने इसको कंप्यूट करना है, ठीक है। तो आपने ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों पार्ट जो है वो सॉल्व करने हैं 5.8 के। और एक आपने करना है, मैम जी बेटा। मैम ये लास्ट वाला टेबल जो है, ये जो लास्ट ब्लॉक है, वो दोबारा से रिपीट कर दें। मैंने कहा कि इसको जो डिवाइड करना है यहाँ पर, वो डिवाइड आपने किस पे करना है, वो डिनोमिनेटर जो है आपका, वो इन सबका एवरेज आएगा। एवरेज मैंने अभी आपको बताया कैसे करना है, इन 15 वैल्यूज को आपने ऐड करना है, ठीक है, और 15 वैल्यूज को प्लस करने के बाद 15 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वो एवरेज होगा, उसको आपने P0 लेना है और इस P0 को यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में 12.7 यानी 1945 की जो आंसर है वही P0 होगा, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, इसको बेस ईयर लेना है 1945 को। क्लियर हो गया, ठीक है बेटा, जी मैम क्लियर है। चलो गुड गुड। आपने बस एक ही क्वेश्चन कर लें 5.8, ठीक है, और कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लीजिए। नो मैम। चलें गुड। अब आपने क्या करना है, इंडेक्स नंबर की थोड़ी सी डेफिनेशन आपने थ्योरी की का फर्स्ट पेज 2 पढ़ लेने हैं और याद कर लेनी है इसकी डेफिनेशन, और इसके बाद आपने ये वाला मेथड जो है इसके क्वेश्चंस कर लेने हैं। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हैं, एग्जांपल आपने कर लेनी है, और 5.7 जो मैंने क्लास में करवाया था उसको आपने अपने नोट्स में ऐड कर देना है, ठीक है। चलें गर्ल्स, ओके, मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।